आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि दिल्ली में हार के बाद पंजाब में जाकर चैन के साथ कुछ दिन वहां गुजारेंगे। कुछ लोगों का यहां तक कहना है कि केजरीवाल पंजाब इसलिए गए हैं क्योंकि वो खुद सीएम बनना चाहते हैं। बीजेपी ये आरोप लगा रही है। अब अरविंद केजरीवाल जो भी सोचकर पंजाब गए हों, लेकिन उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे आप बैकफुट पर आ गई है। वहीं पंजाब में अचानक सियासत गर्मा गई है। सीएम मान पर आरोप लग रहे हैं कि वो अचानक पलट गए हैं। सीएम मान के फैसले से अचानक पंजाब में सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं कोर्ट से भी आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर आई है। कोर्ट में आप नेता की दाल नहीं गली है और बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे पंजाब और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आपकी बढ़ गई है आफत। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। जो लोग अपने आप को कट्टर ईमानदार बता रहे थे, अब वो लोग बोल भी नहीं पा रहे। जो लोग अपने आप को दिल्ली का मालिक समझते थे, वो अब एक्सपोज होते जा रहे हैं कि किस तरह से वो जनता के टैक्स के पैसों को बर्बाद कर रहे थे। अब दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के पाप की फाइलें खोल दी है। दर्शकों, दिल्ली की बीजेपी सरकार ने बता दिया है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। जिसने जो बनाया है उसको निकाल कर देश के सामने पेश किया जाएगा। समझने वाली बात है कि दिल्ली की पूर्व आम आदमी पार्टी सरकार ने ढंग से माल चापा है और पार्टी का बैंक अकाउंट भरा है, लेकिन देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। पार्टी के सभी बड़े नेता जेल के पीछे पहुंच गए और फिर जेल से बाहर आए तो सत्ता से भी बाहर हो गए, क्योंकि जनता को पता चल गया कि ये लोग किसी काम के तो है नहीं, बस इनसे बातें करा लो चाहे जितनी हो सके। काम के नाम पर ये लोग जीरो पटा सन्नाटा ही है। समझने की बात तो ये भी है कि दिल्ली के भीतर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार में क्या ही मिला। दर्शकों, आप खुद ही सोचिए कि क्या मिला। कूड़ा, गंदी हवा, पानी की लाइन, बस यही तो मिला। लेकिन केजरीवाल झूठ का ही अपने को शाबाशी देते रहे और बड़ी बड़ी बातों की आड़ में भ्रष्टाचार करते रहे। दर्शकों, आपको समझना होगा कि केजरीवाल सिर्फ विकास के नाम का छलावा देते हैं, जो भगवा लहर में साफ हो गई। अब रही सही कसर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार भी पूरी कर रही है। तबीयत से घोटालों की जांच होने वाली है और लगता है कि केजरीवाल एंड पार्टी लंबे समय के लिए जेल जाएगी। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने आम आदमी पार्टी के पिछले 10 सालों के शासन के दौरान राजधानी में कराए गए 20 करोड़ से ज्यादा राशि वाले उन सभी निर्माण कार्यों की जांच कराने का फैसला लिया है जिनका काम देरी से पूरा हुआ और इस वजह से निर्माण की लागत बढ़ गई। इसमें देखा जाएगा कि परियोजनाओं में देरी के लिए जिम्मेदार आखिर कौन था और उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की भी गई कि नहीं। निर्माण कार्यों में घपला करने वालों को भी कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा। जांच के दायरे में लोक निर्माण विभाग की ओर से कराए गए विकास कार्य सर्वाधिक होंगे। लोक निर्माण विभाग के पास राजधानी की सड़कों को बनाने से लेकर उनके रखरखाव, सरकारी इमारतों के निर्माण और उनके रखरखाव से लेकर नालों की सफाई की भी जिम्मेदारी है। राजधानी में तमाम फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर लोक निर्माण विभाग ने बनाए हैं और कुछ का निर्माण कार्य जारी है। ये विभाग कई बार विवादों में भी रहा है। इसके अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। शीश महल के पुनर्निर्माण, स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण से लेकर कई ऐसे काम हैं जिनकी सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग, दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक शाखा जांच कर रही है। इन मामलों में लोक निर्माण विभाग के कुछ अधिकारियों को निलंबित भी किया गया था, लेकिन कई मामलों में जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई के दायरे में नहीं आए थे। अब बीजेपी सरकारी योजनाओं में देरी और घपला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि योजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी तरीके का भ्रष्टाचार सामने आता है तो उसके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो किसी भी जिम्मेदार को बख्शा नहीं जाएगा। सूत्रों की माने तो लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने कुछ दिन पहले ही उन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी मांगी है जो पिछले 10 सालों के दौरान पूरी हो गई है और उनकी लागत बढ़ी है। लगता है कि लागत जानबूझकर बढ़ाई गई और बढ़ी हुई लागत जेब में डाल ली गई। दर्शकों, जिस तरह से बीजेपी की सरकार ने आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में हुए कामों की फाइलें खोल दी हैं, उससे आम आदमी पार्टी की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सोचा नहीं होगा कि दिल्ली में करारी हार के बाद अब पंजाब से उनके लिए ऐसी खबर आएगी। अरविंद केजरीवाल अब तक ये समझ रहे थे कि दिल्ली में उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जनता को फ्री बिजली पानी दे रहे थे और फ्री के नाम पर उन्हें वोट मिलेंगे। हालांकि जनता ने उन्हें बता दिया कि अगर सत्ता में रहते हुए आप काम नहीं करेंगे और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो आप फ्री देकर जनता को खरीद नहीं सकते हैं।
यही वजह है कि दिल्ली में हार के तुरंत बाद बिना देर किए अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान और आप के नेताओं के साथ मीटिंग की। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पंजाब में भी आप का खेल खराब हो गया है। दर्शकों, दिल्ली से तो आप साफ हो गई है और अब ऐसा लग रहा है कि पंजाब से भी आप साफ होने वाली है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों को भी बरगलाया कि आप हमारा साथ दीजिए, हम किसानों से लेकर महिलाओं तक सबको बेहतर जीवन देंगे, सबकी आय में हम बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन दर्शकों, ना किसान की आय बढ़ी और ना ही महिलाओं को 1,000 रुपए मिले। दर्शकों, समझने की बात यह भी है कि आपने पंजाब में सरकार बनाने से पहले किसानों को सर माथे पर बिठा लिया था, लेकिन चुनाव जीतते ही किसानों को भी सौतेला छोड़ दिया और आज हालत यह है कि किसान आपके नेताओं, विधायकों और मंत्री सबके घर का घेराव करने के लिए उतारू हो गए हैं। दर्शकों, आप सरकार जो पंजाब में है वो भी किसान से कटने लगे थे। दरअसल किसान संयुक्त मोर्चा की अगुवाई में किसान पंजाब के सभी मंत्रियों और आपके विधायकों के घरों का घेराव करने के लिए निकले थे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर विभिन्न जत्थाबंदियों ने भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के नेतृत्व में सुनाम में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, दिडवा में वित्त मंत्री हरपाल चीमा, लहरागागा में कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल के घरों के बाहर धरने दिए। इस दौरान किसान नेताओं ने सरकार पर किसानों की आवाज दबाने के आरोप लगाए। सुनाम में धरने को संबोधित करते हुए जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कहा कि संघर्षों को डंडे और सत्ता के जोर से कभी नहीं दबाया जा सकता। किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री अपनी बचकानी आदतों का त्याग करे, अन्यथा लोग के पास बड़ी शक्ति है। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर किसानों ने सोमवार को मुक्तसर जिले के 3 विधायकों की कोठियों का घेराव करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर भड़ास निकाली। प्रदर्शनकारी किसान नेताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 3 मार्च को किसानों के साथ बैठक बीच में अधूरी छोड़ दी थी। ये बैठक बेनतीजा रहने से किसानों में रोष है। दर्शकों, किसानों की महत्वपूर्ण मांगों को लेकर 5 मार्च को चंडीगढ़ में आंदोलन किया जाना था, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री के निर्देश पर पंजाब पुलिस ने 4 मार्च को ही किसानों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया था। 5 मार्च को जब किसान ने चंडीगढ़ की ओर कूच किया तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। ऐसे में चंडीगढ़ कूच में असफल रहने के बाद ही किसानों ने यह फैसला लिया था कि वो आपके विधायकों और मंत्रियों के घरों का घेराव करेंगे। वहीं किसानों ने 15 मार्च को बड़े ऐलान की भी घोषणा की है। किसानों ने सीएम मान को सीधी बहस की चुनौती भी दी है। दर्शकों, किसान आंदोलन को लेकर अरविंद केजरीवाल बीजेपी को घेरते थे, लेकिन अब आप पंजाब में घिर गई है। दर्शकों, 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत में किसानों की अहम भूमिका थी। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के संघर्ष को आपका भरपूर समर्थन मिला था, जिसका उसे जबरदस्त सियासी लाभ भी हुआ। लेकिन अब आपने यू टर्न ले लिया है और हाल के दिनों में उसी आप सरकार पर किसानों के आंदोलन को दबाने के आरोप लग रहे हैं। दर्शकों, समझने की बात यह है कि अगर किसान आपसे नाराज हो गए तो पंजाब से भी आप साफ हो सकती है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल के रहते वो चुनाव कैसे हार सकते हैं। दर्शकों, केजरीवाल ने अपने नेताओं को भ्रम के जाल में ऐसा फंसाया कि उन्हें यकीन हो गया था कि केजरीवाल को वाकई पीएम मोदी इस जन्म में दिल्ली में तो हरा ही नहीं सकते। लेकिन पीएम मोदी ने केजरीवाल के चैलेंज को सीरियस ले लिया और आम आदमी पार्टी को आपदा में नाम देकर दिल्ली वालों से आपदा को साफ करने की अपील कर डाली। फिर क्या था, दिल्ली के लोगों ने फ्री के लालच में ना आकर विकास को चुना और अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी के पाप भी बाहर आ रहे हैं। वहीं अब कोर्ट से भी आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा और बीजेपी की जीत हो गई। दर्शकों, दिल्ली के हार के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल जनता से नजर नहीं मिला पा रहे। हार के बाद अब तक वो जनता के बीच नहीं आए। इन दिनों वो पंजाब में डेरा डाले हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा। हाईकोर्ट ने भारती की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ अपनी चुनावी याचिका में जवाब दाखिल करने की अनुमति मांगी थी, जिसे जस्टिस अनीस दयाल की बेंच ने खारिज कर दिया। दर्शकों, आपको बता दें कि ये मामला साल 2024 लोकसभा चुनाव में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा हुआ है। मामले की सुनवाई के दौरान सोमनाथ भारती ने कोर्ट में दावा किया था कि उन्हें बांसुरी स्वराज का लिखित बयान नहीं मिला, जिस पर कोर्ट ने ये कहा कि ये अदालत है, डाकघर नहीं, न्यायिक समय बर्बाद नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया में अनुशासन की जरूरत बताई। वहीं बांसुरी स्वराज के वकील राजीव शर्मा ने कहा कि लिखित जवाब समय आने पर दिया जाएगा, जबकि भारती ने कहा कि वो चुनाव में व्यस्त थे, जानकारी नहीं मिली। सोमनाथ भारती ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बांसुरी स्वराज पर आरोप लगाया है कि स्वराज और उनके
चुनावी एजेंट ने 25 मई 2024 को दिल्ली में हुए मतदान के दौरान गलत आचरण किया। सोमनाथ भारती ने कहा था कि स्वराज के निर्देश पर बीजेपी कार्यकर्ता लोगों को पैसे, साड़ी और सलवार सूट बांट रहे थे। बांसुरी स्वराज की सहमति से और उनके निर्देश पर काम कर रहे थे। उनके पक्ष में वोट देने के लिए मतदाताओं को लुभाने के लिए सामग्री वितरित करना बंद करने को कहा, लेकिन उन्होंने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया और सामग्री बांटते रहे। याचिका में आगे कहा गया कि मतदान के दिन बांसुरी स्वराज के दोनों एजेंटों के पास उनके मतपत्र संख्या, फोटो, चुनाव चिन्ह और पीएम मोदी की फोटो वाले पर्चे थे। याचिका में यह भी कहा गया कि बसपा के उम्मीदवार राजकुमार आनंद को बीजेपी ने बांसुरी स्वराज की मदद के लिए खड़ा किया था, क्योंकि वो पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री थे। आरोप है कि राजकुमार आनंद ने एजेंसियों के दबाव में पार्टी से इस्तीफा देकर बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी में वो शामिल हो गए। वहीं सोमनाथ भारती की चुनावी याचिका का विरोध करते हुए बांसुरी स्वराज ने दलील दी कि ये कानूनी आवश्यकताओं, विशेष रूप से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100 का पालन किए बिना निर्धारित 45 दिनों के बाद दायर की गई थी। बांसुरी स्वराज ने आगे कहा कि याचिका में उनके निर्वाचन को अमान्य घोषित करने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि आरोप याचिकाकर्ता की कल्पना मात्र है और साथ ही अत्यंत अस्पष्ट और तथ्यों और विवरणों से रहित है। तो देखा आपने कैसे आरोप लगाकर भाग जाने वाले लोग अब कोर्ट में भी एक्सपोज हो रहे हैं। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। दर्शकों, लगता है चुनाव से पहले बिहार में महाराज छिड़ने वाली है। देखते ही देखते बिहार में भी गजब का खेला होने वाला है। महागठबंधन में महाटूट हो सकती है, जिसके सूत्रधार बन सकते हैं कन्हैया कुमार। बिल्कुल दर्शकों, कन्हैया कुमार बिहार में वो कड़ी हैं जो बिहार में राजद और तेजस्वी को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए तो जैसे ही सुगबुगाहट शुरू हुई, सबने आंखें तरेर ली कि कहीं ऐसा न हो कि बिहार में कन्हैया आकर तेजस्वी का खेल ही खत्म कर दे। राजद में बाहें चढ़ा ली और कहा कि ये तो गलत बात है। तो कांग्रेस ने भी साफ साफ कह दिया कि हम अपना संगठन मजबूत करेंगे, किसी को क्या तकलीफ। कांग्रेस ने चुनाव से पहले बिहार में कन्हैया को उतार कर तेजस्वी को बता दिया है कि इस बार कांग्रेस झुकेगी नहीं। आपको बता दें कि बिहार की उम्मीद बताते हुए कन्हैया कुमार का पटना में पोस्टर लगा। NSUI नेता चुन्नू सिंह ने ये पोस्टर लगाया था। पोस्टर में राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, प्रभारी कृष्णा अल्लवारू और बिहार के नेताओं की तस्वीर है। चुनावी साल है, इसे लेकर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बिहार में सक्रिय हो सकते हैं। कन्हैया को विधानसभा में बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। वो इस महीने की 16 तारीख से बिहार में यात्रा निकालने की तैयारी में है। यात्रा के फाइनल अप्रूवल को लेकर 12 मार्च को राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। 12 मार्च को ही दिल्ली में बिहार कांग्रेस नेताओं की आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के साथ बैठक है। वहीं कन्हैया के बिहार में सक्रिय होने से महागठबंधन में खटास आ सकती है, क्योंकि आरजेडी कन्हैया को पसंद नहीं करती। सवाल उठ रहे हैं कि क्या तेजस्वी के रहते कन्हैया को बिहार में एक्टिव कर चुनाव से पहले कांग्रेस आरजेडी की नाराजगी मोल लेगी। दरअसल आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ये कतई नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव के सामने कन्हैया कुमार जैसा कोई युवा सियासी मैदान में उतरे, क्योंकि आरजेडी को लगता है कि तेजस्वी का कद कन्हैया कुमार के बिहार में सक्रिय होने से छोटा हो सकता है। इसीलिए वो कन्हैया के समर्थन में बहुत ही कम दिखाई देते हैं। लेकिन इस बार कन्हैया कुमार को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारकर कांग्रेस लालू परिवार को 440 वोल्ट का झटका दे सकती है। इस बार बिहार पर कांग्रेस की विशेष नजर है। अब तक 2 बार इसी साल राहुल गांधी भी बिहार जा चुके हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भी युवा नेता कृष्णा अल्लवारू को बनाया गया है। आए दिन कांग्रेस के कुछ विधायकों की ओर से बयानबाजी होती रहती है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तेजस्वी मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। चुनाव बाद जिस पार्टी के ज्यादा विधायक होंगे उस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। इस बीच बिहार की उम्मीद बताते हुए कन्हैया के पोस्टर लगाए गए हैं, जिस पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। कन्हैया के पोस्टर पर बिहार कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरपर्सन राजेश राठौड़ ने ये कहा कि कन्हैया बिहार के हैं, पहले भी बिहार आए हैं, आगे भी आते रहेंगे, काम करते हैं तो स्वागत किया जाएगा। हर पार्टी चाहती है कि उसका संगठन मजबूत हो। चुनाव तो हम लोग महागठबंधन में ही लड़ेंगे। अब आरजेडी को कन्हैया पसंद है या नहीं, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो चुनाव में सहयोगी दलों को भी मदद करेगी। कई कांग्रेसी नेताओं का चुनावी साल में बिहार आना हो रहा है। वहीं कन्हैया कुमार के बिहार की राजनीति में एंट्री पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, कौन क्या पोस्टर लगा रहा है इससे हमें मतलब नहीं। बिहार की उम्मीद और आशा तेजस्वी यादव है। बिहार की जनता ने ठाना है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। तेजस्वी यादव को जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। दर्शकों, आरजेडी को डर है कि कन्हैया का पढ़ा
लिखा होना तेजस्वी के लिए राजनीतिक कब्र न खोद दे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें